नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा एक वीडियो का अभी सीरीज चल रहा था हाल ही में, जिसको मैंने बनाया हुआ है बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड की वेरियस वैकेंसीज के ऊपर। इन्होंने टोटल 5 जो पोस्ट हैं वो जारी किए थे और 5 के 5 ही पीडीएफ भी जारी किए थे, जिनके लिए मैंने अब तक ये पांचों वीडियो है और मैंने वीडियो भी टोटल कितने बनाए हैं, 5। ठीक है, तो 5 पोस्ट, 5 पीडीएफ, 5 वीडियो। ठीक है ना। इससे क्या होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी कौन ने क्या क्या भरा है। एक बात और जानकारी दे दूं मैं आपको। ठीक है ना, ये 5th वीडियो है, मैं पहले बता दूं। दिस इज दी 5th वीडियो। ठीक है ना। इस पर ये 5th वीडियो, मतलब इससे पहले 4 वीडियोस बन चुके हैं और ये आखिरी है ना। इसके बाद अब अपन बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड की कोई बात नहीं करेंगे। अब मैं नई वैकेंसीज बताऊंगा, है ना। कुछ अप्रेंटिसशिप आए हैं, कुछ और भी आए हैं, वेरियस वैकेंसीज है, कुछ उत्तराखंड में भी निकली हैं, तो उन पर भी मैं बात करूंगा। अब है ना, उन पर वैकेंसीज पर मैं बात करूंगा। ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा सा वेट करना है आपको, है ना। आज या मैं शाम तक मैं अपलोड तो करूंगा ही मैं उसको। ठीक है, फिलहाल के लिए हम इसे खत्म करते हैं। मैं आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो जिस वैकेंसी को अभी आप देख रहे हो, है ना, ये पुरानी वैकेंसी है ना। ये मार्च में आई थी। ठीक है, ये वैकेंसी जो थी वो मार्च में आई थी, लेकिन इसे, है ना, रीओपन कर दिया गया, है ना। किसमें? इन अक्टूबर। ठीक है, रीओपन कर दिया गया है। तो अब इसकी जो डेट है, नई डेट है, वो बदल गई है, यही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ना। और जब ये बदला गया है ना, तो रीओपन किया गया, तो इसके लिए एक नोटिस जारी किया था। ठीक है ना, एक नोटिस जारी किया था जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। उस नोटिस में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जो वैकेंसीज हैं, है ना, जो वैकेंसीज हैं उन्हें इंक्रीज कर दिया। ठीक। और दूसरा क्या काम किया इन्होंने, जो डेट थी, है ना, भरने की, उसे भी एक्सटेंड कर दिया। ठीक है ना। तो अब डेट जो है वो डेट कैसी हो गई है, मैं डेट आपको बता देता हूँ। अब आपको ये जो फॉर्म है ये स्टार्ट होगा, है ना, हो चुका है, मतलब 1 अक्टूबर 2024 से, और ये एंड होगा आपका 15 अक्टूबर 2024 को। क्लियर है। आज अभी अपन जो है 13 अक्टूबर पे है, टुडे इज 13 अक्टूबर, तो 2 ही दिन बचा है अब आपको भरना है। आज अब मैं इनके 5th वीडियो में, इन्होंने अलग अलग बताया, मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं आपको। मैंने जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी, है ना, जो फर्स्ट वीडियो बनी थी वो मैंने इनके बनाई थी टेक्नीशियन ग्रेड 3 पर। ठीक है ना। इसकी एलिजिबिलिटी इतनी थी कि बंदा जो है वो 10th पास होना चाहिए और उसके पास जो है आईटीआई होना चाहिए, है ना। आईटीआई भी किस में होना चाहिए? इलेक्ट्रीशियन में होना चाहिए था। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में उसने आईटीआई किया है तो वो भर सकता है। और जो लोग अभी कर रहे हैं, जो आईटीआई में है, वो लोग नहीं भर सकते, क्योंकि अपीयर्ड वालों को मना किया है। जिनके पास हो चुका है, जिनका पास हो चुका है, सिर्फ वही लोग भर सकते हैं इसको। ठीक है ना। और वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी। देखिए, मैंने क्या कहा था कि नोटिस जारी करके इन्होंने क्या किया है, डेट भी बढ़ा दी है। पहले ये मार्च वैकेंसी ओपन हुई थी, इसको नोटिस दे करके दोबारा से इसको ओपन कर दिया गया है। अब सर, जिन लोगों ने मार्च में फॉर्म भरे थे उनका क्या? उनको दोबारा से अप्लाई नहीं करना है, उनका वही वाला चलता रहेगा, उनका जो है वैसे ही का वैसे चलेगा। इसका जो एक्सपेक्टेड जो एग्जाम होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ऑनलाइन टेस्ट होगा एक, है ना, वो होगा आपका अक्टूबर, या अक्टूबर के एंड में, या नवंबर की शुरुआत में, नवंबर के एंड में भी हो सकता है। टेंटेटिव अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो पहले जो वैकेंसी थी मार्च में, जब ये फॉर्म ओपन हुआ था, तब आईटीआई की मैं बात कर रहा हूँ, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, तब 2000 थी, है ना, तब 2000 थी। बाद में 156 और बढ़ा दी गई, तो अब आप देखोगे 2156 वैकेंसीज हो गई। क्लियर है ना। फिर इसी तरह से मैंने सेकंड वीडियो जो है वो बनाया था। ठीक है ना, सेकंड वीडियो मैंने बनाया था JAC पर, जूनियर अकाउंट्स क्लर्क पर। ठीक है ना। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि बंदा जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए कॉमर्स से, है ना, मतलब बीकॉम वगैरह किया हो उसने, ये इसका मतलब था, है ना। और जो इसकी वैकेंसीज थी वो भी शायद बढ़ा दी गई थी, 740 कुछ वैकेंसीज थी। एक मिनट ना, मैं कंफर्म कर देता हूँ। ये देखिए, ये पहली पीडीएफ थी, ये फर्स्ट पीडीएफ है। मैं दिखाते भी जा रहा हूँ आपको, मैंने सारी रखी हुई है, फर्स्ट पीडीएफ है। देखिए यहाँ पर जरा लिखा हुआ टेक्नीशियन ग्रेड 3, है ना। अब देखिए क्या हुआ, इन्होंने पीडीएफ में नहीं बदला, पीडीएफ पुरानी है, लेकिन नोटिस जारी करके ये बता दिया है कि अब जो वैकेंसी है वो इतनी नहीं जितनी आप देख रहे हैं। देखिए, पहले कितनी वैकेंसी दिख रही है आपको? 2000। अब मालूम है ना, नए नोटिस जारी करके कितनी बढ़ा दी? 156। ठीक, ये तो एक बात हो गई। अगला मैंने जैसा कि आपको पता, सीए सेकंड वीडियो था, है ना, ये है सेकंड वीडियो। ठीक है, जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 300, लेकिन अब ये 300 नहीं है, अब ये हो गई है 740।
है ना, जहाँ तक मुझे याद है आपका 740 है। और इसके लिए जो आप रिक्वायरमेंट आप देखोगे ना तो ये लिखा हुआ है ग्रेजुएट इन कॉमर्स। ठीक है, एज वगैरह बाकी आप ये वीडियो पर्टिकुलर देख लेना, यूट्यूब पे जाना, मैंने ये सब अलग अलग बनाया है। ठीक है, थर्ड वीडियो मेरी जो आपको मिलेगी ये है थर्ड वीडियो, है ना। इस पोस्ट का नाम है करस्पॉन्डेंट क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट, है ना। इसमें दो अलग अलग पद हैं, ये सीसी और ये एसए। सीसी मतलब करस्पॉन्डेंस क्लर्क, एसए मतलब स्टोर असिस्टेंट। तो आप देखोगे यहाँ पर, ये देखो करस्पॉन्डेंस क्लर्क के लिए जो 150 वैकेंसी थी पहले, स्टोर असिस्टेंट के लिए ये 80 हो गई, अभी कितनी इसमें 230 कुछ हो रही है। ठीक है ना, इनको बढ़ा दिया गया है, कितना कर दिया गया है मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। मैं वो आपको बता रहा हूँ, जरा वो नोटिस में देखना पड़ेगा मुझे। चलिए ना, और ये हमारा जो था ये था हमारा फोर्थ वीडियो। ठीक है ना, पोस्ट का नाम देख सकते हैं जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ठीक है ना, इसकी यहाँ पर 40 पोस्ट दिख रही है, पर अब 40 नहीं है, अब हो गई है 113। ठीक है, और ये है वो नोटिस जिसकी मैं बात कर रहा था आपको, यहाँ पर देखिए जरा। ठीक है ना, ये देखो ये कहा गया है नए आवेदन भरने की तिथि आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, नए आवेदन भरने की तिथि, ये तो आरंभिक और ये अंतिम, तो देखो 1 अक्टूबर और ये 15 अक्टूबर। और यहाँ लिखा है ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में आवेदन कर चुके हैं, भर चुके हैं, उन्हें पुनः से उसी पर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। देख लिया ना। अब आइए मैं आपको बताता हूँ, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो वैकेंसी आपको दिखेगी वो ये रही, दिख रहा है, इतनी मैंने बताई थी। फिर आपको मैंने कहा था JACN जूनियर अकाउंट क्लर्क, सेकंड वीडियो अपना 740 हो चुकी है। ठीक है, और जो आपका सीसी, ये वही है ना, सीसी और ऐसे दिख रहा है। सीसी की टोटल पोस्ट देखो यहाँ पर 806। ठीक है, और ऐसे की देखो जरा टोटल पोस्ट कितनी है, 115 है। अब इसको मिलाओगे तो ये 921 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 921। ठीक, और जेई की मैंने आपको बताई दी थी 113 हो गई है। और अब हम जो वीडियो पढ़ने जा रहे हैं ये हमारा फिफ्थ वीडियो है, जिसमें AEE की बात करेंगे। ये 86 पोस्ट हो गई है अभी टोटल। ठीक है, पहले कम थी, अब ज़्यादा बढ़ा दी गई। तो याद रखना 86 पोस्ट के लिए अब हम बात करने जा रहे हैं। तो ये हमारा है, यहाँ देखिए जरा, पोस्ट का नाम लिखा हुआ है, ये रहा, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ठीक है ना, ये है। ठीक, अब इसमें क्या है कि इसमें जो सिलेक्शन ये करेंगे, है ना, सबका भी आपने देख लिया, इसमें चाहिए वैलिड गेट स्कोर कार्ड। ठीक है ना, बेस ऑफ फॉर हेड ऑफिस, हेड ऑफिस में आपका सिलेक्शन होगा और फील्ड ऑफिसेस में होगा। और आपकी सब्सिडियरी कंपनी, मैंने आपको बता दिया कि बिहार स्टेट ये जो कंपनी है ना, ये जो कंपनी आप देख रहे हो ना, इसमें एक कंपनी नहीं, इसमें कई सारी कंपनियां आती हैं। ठीक है ना, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो समझ गया आपकी फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, फिर थर्ड वीडियो आपने देख ही लिया, सीसी एंड एसए पर है। फोर्थ वीडियो आपका JEE पर है। और अब ये फिफ्थ वीडियो है जिसमें आप AEE यानी कि असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की बात कर रहे हैं आप। ठीक है ना, टोटल कितनी पोस्ट है आपने देख लिया होगा, 40 नहीं है, अब 86 कर दी गई है। ठीक है ना, तो मैं नोटिस भी दे रहा हूँ और ये PDF भी दे रहा हूँ आपको, चिंता मत करिए। तो अभी 86 हो गई है। अब इसमें ये बताया गया है कि किसके लिए क्या है। तो आइए पहले तो हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर ले। क्वालिफिकेशन ऐसी है कि आपने 4 साल की इंजीनियरिंग करी है, डिग्री करी है ना, BE की हो चाहे BTech की हो, चाहे BSc इंजीनियरिंग वाले भी चल जाएंगे। ठीक है ना, ब्रांच देख लें, अब ध्यान से देखिएगा, ब्रांच सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो इलेक्ट्रिकल से अगर करा है तो चल जाएगा, डबल इसे अगर आपने किया तो भी चल जाएगा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी इंस्टीट्यूट से, बस वो AICTE से अप्रूव्ड होनी चाहिए। ठीक है ना, विद मिनिमम परसेंट ऑफ मार्क्स एज मेंशनड इन पैरा 2.2। कितना परसेंट मिनिमम मार्क्स चाहिए वो नीचे पैरा 2.2 पे लिखे हुए हैं। ये रहा कि इंजीनियरिंग की डिग्री में अगर आप जनरल के हैं तो आपकी डिग्री 60% से नीचे ना हो, मिनिमम इतना परसेंट चाहिए। अगर मान लो कोई जनरल वाला उसकी डिग्री 59% है तो वो एलिजिबल नहीं है। ऐसी SC के लिए मिनिमम परसेंटेज 50 है, ST के लिए भी 50% है। ये डिग्री का परसेंटेज है, आपका परसेंटेज डिग्री में कितना है ना। और ये बैकवर्ड क्लास के लिए 55% और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए 55%, दोनों के लिए सेम है। क्लियर है। अब आ जाते हैं अपन इसके पहले वाले पॉइंट पे। ये क्या कह रहा है, कैंडिडेट्स अपियरिंग इन फाइनल ईयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, ऐसे लोग जो अभी फाइनल ईयर में हैं और एंड हैविंग गेट स्कोर, और मान लीजिए उनके पास गेट स्कोर कार्ड है, तो ये लोग जो है ये अप्लाई कर सकते हैं, है ना, अपने रिस्पेक्टिव पोस्ट के लिए। बट द फाइनल ईयर मार्कशीट, जो फाइनल की मार्कशीट है, विद मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स एज मेंशनड, इतना कितना 2.2 में, एंड इंजीनियरिंग डिग्री सर्टिफिकेट शैल हैव टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए फाइनल ईयर वाले क्या होता है, गेट तो दे लेते हैं, गेट देने के बाद वो कई लोग क्वालिफाई हो जाते हैं, लेकिन अब आपका क्या हुआ, अभी आपका फाइनल सेमेस्टर तो हुआ नहीं या उसका अभी मार्कशीट आई नहीं है,
तो होगा क्या, अगर आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका होगा तब आपके पास डिग्री होनी चाहिए, डिग्री का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर उस समय नहीं हुआ तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, है ना। सब कुछ होने के बाद भी आप खाली हाथ हो जाएंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखना है ना। तो वो देखो साफ लिखा है कि इफ दे डू नॉट सबमिट देयर रिक्वायर्ड इंजीनियरिंग डिग्री सर्टिफिकेट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन देयर कैंडिडेट समरली बी रिजेक्टेड, तो उनके कैंडिडेचर को हम रिजेक्ट कर दी जाएंगे। अब वैलिड गेट स्कोर कार्ड के बारे में सुन लीजिए। अ कैंडिडेट मस्ट हैव वैलिड गेट स्कोर एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसके पास होना ही चाहिए। इफ ही और शी डज नॉट possess द वैलिड गेट स्कोर, जब आप फॉर्म भर रहे हैं और आपके पास वैलिड स्कोर नहीं है गेट का, है ना, एप्लीकेशन आपको नहीं देखा जाएगा एंड एप्लीकेशन फी विल नॉट बी रिफंडेड। तो मान लो आपका फॉर्म तो भरा जाए, मान लो हो सकता है ना, और आपके पास वैलिड गेट को स्कोर नहीं था उस समय। वैलिड मतलब अब वैलिड कितना भी हो सकता है इनके हिसाब से, समझ गए। तो फॉर्म मतलब हो सकता है फॉर्म भरा जाए लेकिन पैसा फिर रिफंड नहीं होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये तो खैर हर एग्जाम में होता है ना, पैसा ले लेते देते कहाँ। प्रोबेशन पीरियड की मैं बात करूँ आपसे, देखिए ध्यान से, प्रोबेशन पीरियड अगर आप सिलेक्ट हो गए तो 3 साल का है ना। अब इसमें क्या होता है कि 3 साल का, ये मत सोचिएगा कि 3 साल आप सिर्फ ट्रेनिंग पे हैं तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, नहीं। जो प्रोबेशन का जो पहला साल है ना, बस वही एक तरह से समझ लो आप कि ट्रेनिंग वाला है, बाकी दूसरे साल से तो आपको ओरिजिनल तनख्वाह मिल जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि जो आपका कंसोलिडेटेड पे बैंड रहेगा वो 36,000 से लेकर के 58,000 रहेगा ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, ध्यान सुनना, है ना, ये पहले साल के तहत है। ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड स्टार्टिंग विद कंसोलिडेटेड मंथली पे ऑफ रुपीज इतना। ठीक है ना, जैसे ही आपने कंप्लीशन कर लिया 1 साल, प्रोबेशन का 1 साल जब आपका हो गया तो आपको लेवल 9 के हिसाब से आपका जो बनता है आपको दे दिया जाएगा। क्लियर है कहानी। तो 3 साल का है, 1 साल के लिए स्टाइपेंड, बाकी 2 साल फिर सेकेंड ईयर से आपका लेवल 9 के हिसाब से आपको पे शुरू हो जाएगा। अब आती है बारी एज की। तो देखिए एज का ऐसा है कि जनरल वालों के लिए मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम है 37। एससी और एसटी के लिए मिनिमम 21 है और मैक्सिमम है 42। एक्सट्रीमली बैकवर्ड के लिए मिनिमम 21, मैक्सिमम 40। बैकवर्ड क्लास के लिए मिनिमम 21, मैक्सिमम 40। और जितनी भी महिलाएं हैं जनरल कैटेगरी की, उनके लिए मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। और ऐसे लोग जो, ये बिहार के लोगों के लिए ध्यान रखना, जितने भी आरक्षण आपको दिख रहे हैं एससी एसटी ईबीसी बीसी, ये सिर्फ बिहार के डोमिसाइल को मिलेंगे, वहीं के रहवासियों के लिए हैं ये। अगर आप मध्य प्रदेश के एससी एसटी से आते हैं या राजस्थान के एससी एसटी से आते हैं तो आप बिहार में एससी एसटी की कैटेगरी से नहीं आएंगे। आप अपने राज्य में एससी एसटी में हैं, आप बिहार में जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट होंगे। और यही काम महिलाओं के लिए भी है। यहाँ पर ये जो महिलाओं वाला कॉलम लिखा हुआ है ना, ये मतलब ये तो सभी के लिए है। मैं ये बता रहा हूँ आपको, जो आरक्षण है यानी फीस कम होना और ये सब कम होना, वो यहीं की महिलाओं के लिए, बाकी जो महिलाएं हैं वो जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट होंगी। तो यहाँ पर जो महिलाओं वाला कॉलम लिखा है ना, ये सभी के हैं, ये जनरल वाले हैं, सभी जनरल वाले महिलाएं, अब चाहे वो अदर स्टेट की हो कहीं की भी हो। ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। इसलिए तो जनरल लिख देते हैं, क्योंकि एससी में भी तो फीमेल आती होंगी, एसटी में भी तो फीमेल आती होंगी, ईबीसी में तो फीमेल आती होंगी, बीसी में भी तो फीमेल आती होंगी। लेकिन ये जो हैं ये लोग वही हैं जो डोमिसाइल हैं बस। बाहर के एससी एसटी वाले वो सब, अगर वो महिलाएं हैं तो वो उनके लिए ये वाला चलेगा, महिला जनरल वाला। और अगर यहीं बिहार की भी हो जनरल वाली तो भी यही चलेगा। क्लियर है ना। लेकिन बाहर की ऐसी महिला जो एससी एसटी से आती है वो यहाँ पर जनरल की तरह ही ट्रीट होगी, और बाहर के सभी कास्ट यहाँ पर जनरल की तरह ही ट्रीट होंगे। बस यहीं के कास्ट एससी एसटी ईबीसी बीसी, इन्हीं को आरक्षण मिलेगा, इन्हीं को फीस में छूट भी मिलेगी। क्या समझ में आ गया आपके? बहुत बढ़िया। ये देखिए वही मैंने कहा से, अब जैसे ये जनरल वाले हैं तो अदर स्टेट के जितने भी हैं, है ना, वो इसको ध्यान से देख लें। अदर स्टेट के पुरुष वर्ग और महिला वर्ग वो 1500 रुपये देंगे अदर स्टेट की, और इनके स्टेट में भी जो जनरल वाले हैं वो यही देने वाले हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, है ना। तो ध्यान सुनना, अदर स्टेट के मेल और फीमेल उनके लिए सब यहीं पर है। ठीक है ना। जो इस बिहार राज्य स्टेट, बिहार स्टेट की महिलाएं हैं, देखो लिख रहे हैं डोमिसाइल ऑफ बिहार, उनको 375 देना है। एससी एसटी इन सबको यहाँ पे 375 देना है, समझ गए। दिव्यांगजनों को भी 375 देना है, लेकिन वो होना चाहिए डोमिसाइल ऑफ बिहार ओनली।
अच्छा इसमें पेपर नहीं है, अच्छा वो बाकी 4 में पेपर होगा ना, तो मेरे मुंह से धोखे से निकल गया, सॉरी, कंप्यूटर बेस्ड कुछ होगा नहीं, वो बाकी जो 4 वीडियो बने ना उनमें सब में कंप्यूटर बेस्ड है। इसमें तो गेट स्कोर पर हो रहा है काम, लिखा ना सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेस ऑफ वैलिड गेट स्कोर। लो भैया कोई पेपर नहीं है यार, गेट स्कोर आपने अगर गेट अगर आपने दिया है तो गेट का स्कोर होगा, वो लगा तो बात खत्म हो जाएगी। और ये डेट अब बदल चुकी है, मैंने बता दिया 1 अक्टूबर, ये देखो मार्च में ये वैकेंसी आई थी, यही बता रहा था मैं आपको। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, यहाँ पर अप्रैल लिखा है, अप्रैल में ये मई जून में पेपर होने बोल रहे थे, तो अभी अक्टूबर है तो नवंबर दिसंबर पेपर हो सकता है आपका। अभी पेपर नहीं मतलब आगे की प्रोसेस हो जाएगी। ऑनलाइन वगैरह जो भी भरना है वो मैं आपको दे दूंगा सीधे लिंक वगैरह, तो लिंक से भर लेना, मैं वो आपको हो गया खत्म। समझ गए है ना? तो इतनी सी चीज़ें थी, इनको आपको ध्यान रखना था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये जो बिहार वाला ये जो कंपनी वाला मामला था ये पूरा खत्म होता है। 5 वीडियो मैंने बहुत डिटेल में बना दिए हैं, किसी को भी देखना हो वो सारे के सारे देख सकता है ना? तो जो भी पोस्ट को आपको देखना हो मैंने वहाँ पे बस सारे हेडिंग के साथ उसको लिखे हैं, हर वीडियो में अलग हेडिंग है पोस्ट की। ठीक है ना? तो जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। कोई डाउट हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो आप मुझसे यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो इंस्टाग्राम पेज भी है जिसका नाम डिस्कशन विद मनोज ही है, इसी नाम से आपको मिल जाएगा, है ना? मैं नीली टी शर्ट में चश्मा लगाया, उसमें मेरी डीपी आप पहचान जाओगे, आप चिंता मत करो। आप वहाँ पे भर भर के कमेंट कर सकते हो, मैं सबके जवाब देता ही देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, बड़ी जल्दी से आपकी नौकरी लगे, आप खुश रहें, आबाद रहें, है ना? अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, और ये सबसे ज़रूरी चीज़ है इस दुनिया में। ठीक है ना? क्योंकि मैं तो यही जानता हूँ कि फ्रस्ट्रेशन, चाहे डिप्रेशन, कुछ भी हो, अकेलापन कुछ भी हो, एक ही चीज़ साथ देती है, वो है पैसा। तो वो कमाइए ताकि आप इन सब से लड़ सकें, जूझ सकें, आगे बढ़ सकें और खुश रह सकें। खुश रहने के लिए तो पैसा चाहिए साहब, ठीक है ना? और पैसे के लिए आपको नौकरी चाहिए, नौकरी के लिए मेहनत चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। तो शुरू हो जाइए। पहला पद है आपका डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, है ना? और डेडिकेशन, इतने में, और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, थोड़ा सा हार्ड वर्क, सब मिला करके करिए, पाँचों उंगलियों को घी में डालिए। ठीक है? और एक कैरियर बनाइए, कैरियर बन जाएगा, पैसे आ जाएंगे, फिर आप देखो, आप ज़रा आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है ना? फिर उसके बाद जो दुख आता है लोगों के पास, वो उनके अलग अलग नेचर हो सकते हैं। कम से कम इससे तो दुखी ना रहे कि नौकरी नहीं। ठीक है ना? मैं तो कहता हूँ अगर दुख आ ही रहा है तो दूसरा आए भाई, है ना? दूसरे तरीके का आना चाहिए। ये नौकरी वाला तो आपका हटे, फिर देखेंगे उधर कि हाँ भाई चलो बॉस परेशान कर रहा है, हाँ भाई चलो मैं यहाँ रह रहा हूँ, कोई कहीं मेरा ये है वो है, मैं जिससे मिलना चाह रहा हूँ मिल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, वो दूसरे दुख है आपके, वो चला लोगे आप जिस तरह से, लेकिन जेब में भरा तो रहे पहले थोड़ा सा। ठीक है, तो भरिए पहले उसको, फिर देखा जाएगा। बेसिक चीज़ें हैं ये, ध्यान रखिएगा, रोटी कपड़ा मकान ये तो चाहिए आपको। चलिए, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।